हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो आज का ये वीडियो हम आपकी डिमांड पे लेकर आए हैं, क्योंकि आप सबको पता ही है कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो फर्स्ट ईयर में बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, तो इनमें आपके फर्स्ट ईयर में 4 कंपलसरी पेपर भी आपके करवाए जाते हैं। कौन कौन से? जनरल हिंदी का, जनरल इंग्लिश का, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन का और एक इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। तो ये आपके 4 कंपलसरी पेपर करवाए जाते हैं आपकी ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में। और ये कौन से पैटर्न पे होते हैं? तो आपके एमसीक्यू पैटर्न पे होते हैं, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उन 4 में से एक पे आपको यहाँ पर फिलअप करना होता है उसको, यानी उसके ओएमआर शीट में आपको उसको भरना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने आपके जो कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला कंपलसरी पेपर होता है उसके भी मैंने लगभग 400-500 एमसीक्यू यहाँ पर सॉल्व कराए थे, लगभग 4-5 वीडियो में आपके लिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी स्टूडेंट्स उस वीडियो को देख चुके हैं, जिसमें हमें काफ़ी यहाँ पर कमेंट देखने को मिल रही थी कि सर यहाँ पर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के लिए भी यहाँ पर वीडियो बना दीजिए। तो आज हम यहाँ पर आपकी जो जनरल हिंदी की हम आपके लिए सीरीज लेकर आए, और ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं आज हम यहाँ पर जो जनरल हिंदी का आपका पेपर होता है, सामान्य हिंदी का, इसके ऊपर यहाँ पर बात करने वाले हैं। और आज का यहाँ पर ये पहला वीडियो यहाँ पर होने वाला है। जिन भी स्टूडेंट ने जो कंप्यूटर एप्लीकेशन वाली वीडियो नहीं दे रखी तो आप जरूर देख लीजिएगा, उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आज हम यहाँ पर जो जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी का यहाँ पर स्टार्ट कर रही है ये सीरीज। इसके बाद आपको जल्दी यहाँ पर जनरल इंग्लिश की भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट और साथ में यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। अब जैसा कि हम यहाँ पर बात करते हैं सामान्य हिंदी की, तो आप ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी होता है उसमें सामान्य हिंदी में 3 भाग पूछे जाते हैं। पहला भाग होता है गद्य खंड का, पद खंड का और व्याकरण। और जो गद्य खंड और पद खंड है वो मिला के आपके आधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिएगा अगर आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये कह सकते हैं हम कि लगभग 25 क्वेश्चन गद्य और पद के दोनों को मिला के आएंगे, और बाकी के जो आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 में से वो लगभग व्याकरण के होते हैं। ये हम मोस्टली यूनिवर्सिटी की बात करें, हो सकता है कि हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा थोड़ा पैटर्न अलग होता हुआ हो, इसलिए आप एक बार अपनी यूनिवर्सिटी में चेक जरूर कर लीजिएगा। और अगर किसी यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50 आपके गद्य पद के हो गए, और साथ में 50 से वो किसके पूछे जाते हैं? व्याकरण के। तो व्याकरण का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। और वैसे भी हम जो गद्य और पद भाग क्या होता है, हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग चैप्टर्स हो जाते हैं इंक्लूड, इसलिए हम जो गद्य और पद भाग को यहाँ पर सॉल्व नहीं करवा रहे। हम केवल यहाँ पर जो व्याकरण वाला भाग रहेगा, व्याकरण में जितने भी टॉपिक्स होंगे उसके हम यहाँ पर आपको जो इसके एमसीक्यू यहाँ पर सॉल्व कराने वाले, जितनी भी आपकी अभी वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, आज का जो यहाँ पर आपका पहला वीडियो है सामान्य हिंदी का, उसमें हम संधि और आपके समास, आप सबको पता है ये दोनों ही टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके व्याकरण में, संधि और समास। इसके हम यहाँ पर एमसीक्यू पे बात करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि इन संधि और समास से दोनों को मिला के लगभग 5-6 क्वेश्चन मिनिमम आपके 5-6 तो पूछे ही जाते हैं आपके व्याकरण में, इसलिए आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। और आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए अभी यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम संधि के क्वेश्चंस कराते हैं, लगभग 50 क्वेश्चन संधि के और 50 क्वेश्चन हम आपको समास के कराएंगे, और उसमें भी हम काफ़ी सारे आपको डिटेल्स और बताएंगे, तो ये लगभग और ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा जो कि क्या है, भानुदेय में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? तो जल्दी से बताइए भानुदेय में कौन सी संधि होती है। तो जब भी आपको किसी में संधि बतानी हो, सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है इसका आपको क्या करना पड़ेगा? संधि विच्छेद करिए। तो भानुदेय का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो वो क्या होगा? भानु प्लस उदय होगा। क्या होगा यहाँ पर आपके? भानु प्लस उदय होगा। तो यहाँ पर आप देखिए भानु में कौन सी मात्रा आ रही है? यहाँ पर ऊ की आ रही है, और यहाँ पर भी ऊ की आ रही है। ठीक है, इसके लास्ट में देखेंगे तो इसमें ऊ की मात्रा है, और इसका पहला वर्ण क्या है? यहाँ पर ऊ है। तो अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ यहाँ पर आपके बन जाएगा, यानी ये कौन सा हो रहा है? इसमें दीर्घ संधि लगेगी, क्योंकि ये दीर्घ संधि का रूल है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि। फिर नेक्स्ट है स्वागतम का संधि विच्छेद बताइए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर आपके ख सु प्लस आगत। और अगर हम इसमें संधि की पूछे, आप बताइए कि इसमें संधि कौन सी होगी? जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो इसमें संधि होगी, वो होगी यहाँ पर आपकी यर्ण संधि। कौन सी संधि? यर्ण संधि होगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर सु में ऊ आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो ये ऊ और आ मिलकर क्या बना देगा? यहाँ पर आपकी वाह बना देगा। क्या बना देगा? वाह बना देगा। तो यहाँ पर स्वागत आ चुका है, और ये जो आधा, ये आगे का स है वो आधा हो जाता है यहाँ पर। ओके, फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विसर्ग संधि बताइए। तो बताइए इन चारों में से विसर्ग संधि किस में है? तो आप यहाँ पर देखेंगे विसर्ग संधि किस में आ जाता है? ग निष्ठुर में आ जाती है। फिर नेक्स्ट है जगत प्लस ईस से बनने वाला शब्द कौन सी संधि का उदाहरण है? तो बताइए इनमें से जगत प्लस ईस, और इस ये भी बताइए कि जगत प्लस ईस से कौन सा शब्द बनता है? तो आपकी जगदीश बनता है। क्या बनता है? जगदीश बनता है। और जगदीश में कौन सी संधि होती है? जल्दी से बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ग व्यंजन संधि, और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है तपोवन का संधि विच्छेद बताइए। तो तपोवन का
बताइए क्या होगा संधि विच्छेद, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क, तप प्लस वन। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर विसर्ग है, तो इसमें कौन सी संधि है, संधि भी बताइए। तो इसमें संधि कौन सी होगी, यहाँ पर आपके विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। और एक बार हम आपको बता दें कि संधि के आपके कितने प्रकार होते हैं, जल्दी से बताइए। संधि के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से। पहली होती है आपकी स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। और जिसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है वो स्वर संधि के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि स्वर संधि के कितने भाग होते हैं, तो स्वर संधि के 5 यहाँ पर भाग हो गए। कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, लगभग 5 प्रकार होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है, आपके ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि स्वर संधि के बताइए कितने यहाँ पर भाग होते हैं, चारों आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो स्वर संधि के कितने भाग होते हैं, 5 होते हैं। और अगर बात करें संधि के, तो संधि के 3 भाग होते हैं, संधि आपके व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महा प्लस उत्सव में कौन सा यहाँ पर शब्द बनेगा। तो जल्दी से बताइए, क्वेश्चन काफ़ी इजी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, घ महोत्सव यहाँ पर हो जाता है। और अगर हम इसमें बात करें कि इसमें संधि कौन सी होगी, तो संधि का जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि इसमें संधि कौन सी होगी। तो यहाँ पर आप देखिए महा, यानी यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर प्लस उ, तो आ प्लस उ मिलकर क्या बना देता है, ओ बना देता है। क्या बना देता है आपके, ओ बना देता है। यानी इसमें कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर है यहाँ पर अनु प्लस ऐक्षण से कौन सा शब्द बनता है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने के काफी चांस बनते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ख अन्वेक्षण होगा। और इसमें संधि की बात करें तो इसमें संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही यहाँ पर संधि विच्छेद बताइए। तो बताइए इन चारों में से सही संधि विच्छेद किसका हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ग परि प्लस आवरण इसका होगा। ये किसका होता है यहाँ पर बताइए, पर्यावरण का। किसका होगा यहाँ पर, पर्यावरण का ये संधि विच्छेद है। पर्यावरण का आपसे अगर संधि विच्छेद पूछा जाए तो ये क्या होता है, परि प्लस आवरण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आपकी परम प्लस आनंद में कौन सी संधि है, जल्दी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर क होगा, दीर्घ संधि इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट है कि अंत कारण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा, सोचिए जरा सा। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा ग अंत प्लस करण। फिर नेक्स्ट है संधि के कितने भेद होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, आप सबको अच्छी तरह पता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, और अगर इसमें भी हम पूछे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, जल्दी से बताइए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में 12th है, संधि किसे कहते हैं। तो बताइए 4 ऑप्शन में से संधि की यहाँ पर किसे कहते हैं, संधि की सही डेफिनेशन क्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सभी को याद रखना है, वो यहाँ पर क्या है, ख। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, योगाभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 13 का आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर का होगा योग प्लस अभ्यास। ये क्या हो जाता है, योगाभ्यास यहाँ पर हो जाता है। और अगर इसमें संधि की बात करें तो कौन सी संधि है, देख के पता लग गया होगा आपको, ये इसमें दीर्घ संधि है। फिर आता है क्वेश्चन में 14 है, स्वादिष्टान का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका आंसर बताइए। और आपको क्या है, एक कॉपी पेन भी लेना है, उसमें आपको ये लिखना है कि जैसे फर्स्ट का आपने जो आंसर आपने सोचा था कि वो करेक्ट है या गलत है, तो आपको राइट लगा देना, अगर गलत है तो आपको रॉन्ग लगा देना है। और फिर लास्ट में आपको देखना है कि आज जो हम आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे, लगभग 50 संधि के, 50 आपको समास के, तो 100 में से आपके कितने करेक्ट गए, फिर वो आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 100 में से इतने क्वेश्चन सही गए। पिछली बार जब कंप्यूटर एप्लीकेशन का वीडियो बनाया था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कमेंट करा था, काफ़ी अच्छा स्कोर भी करा था। तो आपको भी यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी अभी हो रही है। ठीक है, और जिससे आप और अच्छे से बेटर कर पाएंगे। तो स्वादिष्टान का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ग होगा, स्व प्लस अधिष्ठान यहाँ पर हो जाता है। और इसमें कौन सी संधि है, आप देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें तो दीर्घ संधि है। फिर क्वेश्चन में 15 है कि वाक प्लस इससे मिलकर शब्द बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ख होगा, वागीश यहाँ पर हो जाता है। ओके, और यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा, इसमें संधि की पूछे तो इसमें संधि कौन सी है। तो इसमें संधि आपकी व्यंजन संधि। ओके, फिर है कि स्वागत में कौन सी संधि। स्वागत, ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। तो बताइए कि स्वागत में कौन सी संधि होगी। तो इसका 16 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपकी क्या होगा, ग होगा, यण संधि। और ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था, उसमें हमने बताया भी था। उसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, सु प्लस आगत, क्या मिल जाता है, ये स्वागत हो जाता है। ओके, और इसमें यण संधि होती है। फिर क्वेश्चन में 17 है, व्यंजन संधि वहाँ होती है जहाँ। तो बताइए व्यंजन संधि कहाँ पर होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ग होगा, व्यंजन के बाद स्वर आए और यह व्यंजन हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विसर्ग संधि का सही कथन बताइए चारों में से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा क विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन हो। फिर ये नमस्कार का सही विच्छेद बताइए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफी बार पूछा जाता है। तो नमस्कार का सही विच्छेद यहाँ पर बताइए, संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके क्या हो जाता है, नम प्लस कार हो जाता है। क्या हो जाता है, नम प्लस कार, इसका संधि विच्छेद है। और अगर इसमें संधि की पूछे तो संधि कौन सी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके विसर्ग संधि होती है। कौन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं विसर्ग लगाई, यानी इसमें विसर्ग संधि है। और ये काफ़ी पूछा जाता है नमस्ते, ठीक है, नमस्ते में कौन सी संधि होती है आपकी, और इसका संधि विच्छेद क्या होता है। तो इसका जो संधि विच्छेद क्या होता है, नमः प्लस ते, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, नमः प्लस ते। और इसमें संधि कौन सी होती है, विसर्ग संधि इसमें भी होती है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है। फिर ये मनोबल में कौन सी संधि होती है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का क्या करेंट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ख होगा आपका विसर्ग संधि। इसमें भी क्या होगा, यहाँ पर आपके विसर्ग संधि हो जाती है मनोबल में। ओके, और इसका यहाँ पर आप अगर हम करते हैं कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो मन प्लस बल, इस यहाँ पर भी आपके विसर्ग आ रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर भी विसर्ग आ रहा है, मन प्लस बल, यहाँ पर इसका करेक्ट है। और जो कि क्या बना जाता है, मनोबल बना देता है, उसमें विसर्ग संधि होती है। फिर रजोगुण का विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर घ रज प्लस गुण, और इसमें भी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। फिर निरुत्साह में कौन सी संधि होती है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा ग विसर्ग संधि हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि निर्मल शब्द में कौन सी संधि है। तो 23 का आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा ख हो जाता है, विसर्ग संधि है निर्मल में आपके, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। फिर है कि इत्यादि में कौन सी संधि है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, यहाँ पर अयादि संधि हो जाती है। ओके, फिर है निश्चल का विच्छेद क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके ए होगा, क्या हो जाता है, नी प्लस छलो, इसमें भी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। फिर ये सूर्योदय में कौन सी संधि है, क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। 26 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपकी क होगा, गुण में होता है। और अगर इसका संधि विच्छेद करें सूर्योदय का, क्या होता है वो, सूर्य प्लस उदय, क्या होता है, सूर्य प्लस उदय, वहाँ पर अ और उ मिलकर क्या बना देता है, ओ बना देता है। तो यहाँ पर सूर्योदय ये हो जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, अधोगति का विच्छेद क्या होगा। तो अधोगति का यहाँ पर आप संधि विच्छेद करिए, तो इसका ग होगा, अध यहाँ पर गति, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, अध प्लस यहाँ पर गति होगा। तो इसका यहाँ पर ग इसका करेक्ट आंसर है। उसमें संधि की पूछे तो इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर उद्गत का यहाँ पर विच्छेद क्या होगा। तो 28 का आंसर बताइए। तो 28 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा ग उत प्लस अत। ओके, नेक्स्ट है निश्चय का विच्छेद क्या होगा। तो निश्चय का यहाँ पर विच्छेद यहाँ पर बताइए। 29 का करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा निहि प्लस चे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, निहि प्लस चे। और इसमें भी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। फिर है मनोयोग का यहाँ पर विच्छेद बताइए। तो मनोयोग का क्या होगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने मयोग का आपको यहाँ पर उदाहरण भी दिया था, तो ये आपको अच्छी तरह से पता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ख होगा, मनः प्लस योग, क्या होगा यहाँ पर आपके, मनः प्लस योग। और संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। फिर है कि परमौषधि का विच्छेद क्या होगा। तो 31 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा ग परम प्लस औषधि, कौन सा होगा, परम प्लस औषधि यहाँ पर होगा। फिर है, और अगर इसमें संधि की बात करें, संधि कौन सी है। तो इसमें संधि आपको देखिए पता लग रहा है, इसमें वर्धी संधि है। कौन सी संधि है, वर्धी संधि है। फिर है ग्रीष्म का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 32 का आंसर बताइए। तो जो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा ग वाला होगा, गिरी प्लस ईच, क्या हो जाता है आपके, गिरी प्लस ईश यहाँ पर हो जाता है। और अगर इसमें संधि की बात करें तो इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि हो जाती है। कौन सी संधि, दीर्घ संधि हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण का संधि विच्छेद बताइए। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो 33 का जो करेक्ट आंसर होगा आपके ख होगा, उत प्लस चारण, क्या हो जाता है यहाँ पर आपके, उत प्लस चारण हो जाता है। और अगर इसमें संधि की बात करें तो इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि पो प्लस अन की संधि करने पर कौन सा शब्द बनता है। तो बताइए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ग होगा, यहाँ पर आपके पावन हो जाता है, क्या हो जाता है यहाँ पर, पावन हो जाता है। इसका 34 का जो करेक्ट आंसर है। और अगर इसमें बात करें संधि की, तो आपको देखने से पता लग रहा है इसमें तो कौन सी संधि है, अयादि संधि है। फिर है कि नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। तो नमस्ते का बताइए कि इसमें कौन सा होगा। तो ग नम प्लस ते। और इसमें संधि की बात करें तो संधि कौन सी आ जाती है हमारी, यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 से संधिज शब्द नहीं है। तो 36 का आंसर बताइए। तो 36 का क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपके ग होगा, परिहार यहाँ पर संधि शब्द नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि ये संधि शब्द है, इनमें से बताने चारों ऑप्शन में से संधि शब्द कौन सा है। तो 37 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपके होगा ग स्वागत वाले। ओके, फिर नेक्स्ट है कि स्वर संधि का उदाहरण बताइए। तो 38 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके होगा ख रमेश, इसका स्वर संधि का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके उदाहरण हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि किसमें, आप इस बात का भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उज्ज्वल यहाँ पर देख सकते हैं कि
किस प्रकार से लिखा हुआ है। जब हम यहाँ पर सही शब्द वाले रूप पढ़ेंगे, आपको पता है ये सीरीज हम यहाँ पर अभी पहले आज तो हम आपको संधि और समास के क्वेश्चन कराने वाले। जल्दी आपको यहाँ पर एक और व्याकरण में आपका टॉपिक रहता है यहाँ पर सही शब्द वाला, वहाँ पर आपको पहचानने पड़ते हैं कि चारों में से आपके वर्तनी के रूप से कौन सा शब्द सही है। तो उज्ज्वल वाला आप देखिएगा, जब वहाँ पर भी ये क्वेश्चन कराएंगे उज्ज्वल किस प्रकार लिखा जाता है। तो आप जो करेक्ट आंसर क्या होता है उज्ज्वल का, इस प्रकार आपके उज्ज्वल लिखा जाता है, यानी आपके दोनों ही ज है किससे रहते हैं, आधे रहते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है हर एग्जाम में। आपके उज्ज्वल को आपको यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है, यानी दोनों ही ज कैसे होते हैं, आधे होते हैं। फिर नेक्स्ट है कि किसमें व्यंजन संधि है, तो 39 का करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर ग होगा, उल्लेख में यहाँ पर व्यंजन संधि होती है। फिर नेक्स्ट है, और अगर हम बात करें यहाँ पर अन्वेक्षण लिखा हुआ है, तो अन्वेक्षण में कौन सी है, इसका संधि विच्छेद करिए। तो अनु प्लस एक्षण क्या होता है, अनु प्लस एक्षण। और संधि की बात करें तो कौन सी है, यण संधि है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट है, मनोरंजन का विच्छेद क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ग होगा, मन प्लस रंजन। और संधि तो आपको देख के पता लगने लगी, विसर्ग संधि। ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, निराशा शब्द का विच्छेद क्या होगा। तो बताइए निराशा शब्द में कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या है, वेरी गुड। इसका घ आंसर होगा नी प्लस आशा। क्या होगा यहाँ पर आपके, नी प्लस आशा इसका करेक्ट आंसर है निराशा का। अगर आप सही आंसर देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ज़्यादा नंबर आने की आशा हो जाएगी। ओके। फिर नेक्स्ट है, निरोग में कौन सी संधि है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके क होगा, इसमें कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 43 है, उल्लास में यहाँ पर कौन सा विच्छेद होगा। तो इसका संधि विच्छेद बताइए। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर घ हो जाता है आपके। फिर है कि अत्यावश्यक में कौन सी संधि है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाता है ग, यण संधि इसका होता है। फिर है, ने प्लस अक की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा। तो ने प्लस अक की यहाँ पर संधि करने पर कौन सा शब्द बनता है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ग होगा, नायक इसका करेक्ट आंसर है। फिर है कि परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका 46 का करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके क पर प्लस उपकार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी दीर्घ संधि है। तो 47 का करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर घ होता है, परिशाती होता है। ओके। इसमें कौन सी संधि है आपकी, दीर्घ संधि है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है कि षट प्लस आनंद शब्द की संधि करने पर कौन सा शब्द बनता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर ख होता है, षडानंद। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है, लास्ट के दो क्वेश्चन और बचे संधि के, फिर हम समास के क्वेश्चन करेंगे। तो 49 देखिए, उद्योग का विच्छेद, तो यहाँ पर क्या होगा। तो 49 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके घ हो जाता है, उत प्लस योग। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है कि भावुक का विच्छेद क्या होगा। तो बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा घ भो प्लस उक, और शायद इसमें अयादी संधि यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ और हम यहाँ पर आपको उदाहरण बता देते जो कि काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे एक तो नमस्ते का हमने आपको बता दिया था, और एक पूछा जाता है अभिषेक का। ठीक है। एक अभिषेक का यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होता है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अभि प्लस, यहाँ पर देखिएगा, अभि प्लस सेक। ठीक है। यहाँ पर ये वाला सा आता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि यहाँ पर अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने काफ़ी बार देखा होगा कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। तो सज्जन का जो संधि विच्छेद सही रहता है वो होता है सत्य प्लस जन। क्या होता है आपके, सत प्लस जन होता है। और इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि होती है। सत प्लस जन सज्जन का होता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। और एक होता है नयन, नयन का संधि विच्छेद क्या होता है। तो नयन का जो संधि विच्छेद होता है ने प्लस अन। क्या होता है, ने प्लस अन। और इनमें कौन सी संधि होती है, तो इसमें अयादी संधि होती है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि काफ़ी बार रिपीट होता है, एक एक में, एक एक में कौन सी संधि है। तो इसका करेक्ट आंसर, इसका संधि विच्छेद करिए सबसे पहले। तो एक प्लस एक क्या होता है, इसका संधि विच्छेद एक प्लस एक होता है, जो कि मिलकर क्या बना देता है, एक एक बना देता है। और इसमें संधि की बात करें तो इसमें जो स्वर संधि का उदाहरण रहता है आपके, एक प्रकार रहता है वर्धी संधि। तो इसमें कौन सी संधि होती है, वर्धी संधि होती है। ओके। तो यहाँ पर ये हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थे और भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और हमने क्या कर रखा है कि आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर, काफ़ी यूनिवर्सिटी के हमने प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व करवा रखा है, तो आप उससे भी देख सकते हो। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी उस वीडियो को देख चुके हैं, जिससे भी आपको और अच्छी तरह से इस पेपर की तैयारी हो जाएगी। तो आप उससे भी जरूर देख लीजिएगा, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर समाज के क्वेश्चन पे। समाज क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, आपको सबको पता है। इसमें से भी लगभग आपको 2-3 क्वेश्चन समाज से देखने को मिलते हैं आपके पेपर में। तो अब हम यहाँ पर आपको समाज के 50 MCQ यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनकी कंसेप्ट के ऊपर भी हम यहाँ पर बात करते जाएंगे। जैसे अभी हमने संधि को अच्छी तरह से समझा था, उस प्रकार समाज को भी यहाँ पर समझने वाले। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम उपसर्ग को प्रत्यय के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उपसर्ग को प्रत्यय भी आप सबको पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको धीरे धीरे
कवर करते जाएंगे इस सीरीज में। इस सीरीज की आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सभी वीडियो को आप देखते रहिएगा। और जल्दी हम जो जनरल इंग्लिश की क्लासेस है उसको भी लाते रहेंगे, सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले हम नॉर्मल जानकारी ले लेते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले जिन भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक नहीं कराए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर क्लासेस बनाई जाती है। तो समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? आपके 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है अव्ययी भाव समास, फिर होता है तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास, दीर्घ समास, द्वंद्व समास और बहुप्रिय समास। तो ये लगभग 6 प्रकार के होते हैं। जिसमें बात करें अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद कैसा होता है? प्रधान होता है। तत्पुरुष समास कौन सा होता है? जिसमें दूसरा पद कैसा होता है? प्रधान होता है, उसमें कारक का उपयोग होता है, आप सबको पता ही है। फिर होता है दीर्घ समास, जिसमें तो संख्या नाम से यहाँ पर आपके आता है, यानी संख्या दी जाती है आपको, ठीक है। तो उस प्रकार से जैसे चतुरानन हो गया, त्रिनेत्र हो गया, तो इस प्रकार से चौराया हो गया, तो इस प्रकार के आपके वहाँ पर संख्या से लेकर आपके शब्द बनता है, तो उससे दीर्घ समास हो जाता है। द्वंद्व समास कैसे होता है? जिसमें दोनों ही पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, तो माता पिता में क्या दोनों ही पद कैसे प्रधान है, तो इस प्रकार से वो द्वंद्व समास हो जाता है। बहुब्रीहि समास, जिससे 2 शब्दों से क्या है एक नया शब्द आपके बन जाता है। क्या होता है यहाँ पर? आपके 2 शब्दों से मिलकर ही आपका एक अन्य पद कैसा रहता है? वहाँ पर आपके प्रधान होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा, पहला क्या है? जैसे हम बात करें पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, तो पीताम्बर हम किसे कहते हैं? विष्णु जी को कहते हैं। तो यहाँ पर एक नया आपका शब्द निकल के आ चुका है, यानी एक अन्य पद कैसा हो चुका है? प्रधान। तो वो कौन सा समास होगा? आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। ओके, तो पहला क्या आपके हस्त लिखित में कौन सा समास होगा? तो फर्स्ट का आंसर बताइए। तो फर्स्ट का क्या आंसर करेक्ट होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ख होगा, तत्पुरुष समास में हो जाता है। हस्त लिखित में कौन सा समास है? हाँ, यहाँ पे तत्पुरुष समास है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताइए। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर ग यहाँ पर आपके होगा एक दंत। क्या है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर? एक दंत। और एक दंत हम किसे कहते हैं? यहाँ पर आप सबको पता है किसे कहते हैं? हम गणेश जी को कहते हैं। तो इसमें एक नया अर्थ है, यहाँ पर प्रधान हो रहा है, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि यथा योग्य में कौन सा समास है? यहाँ पर यथा योग्य, इस टाइप के आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको पहचानना काफी ईजी रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपके आगे क्या आ रहा है? यथा आ रहा है। क्या आ रहा है? यथा आ रहा है। और ये क्या होता है? आपके उपसर्ग होता है एक तरह से। और अव्ययी भाव समास में ज्यादा देखा गया है कि उपसर्ग के आते हैं आपके, ठीक है, शब्द। तो उपसर्ग से यहाँ पर जो भी शब्द बनता है वो क्या होता है? आपका अव्ययी भाव समास होता है। उसमें पहला पद कैसा होता है? प्रधान होता है। यहाँ पर आपके यथा दे रखा है, यानी पहला पद कैसा? प्रधान है। तो यहाँ इसमें कौन सा यहाँ पर समास हो जाता है? ख अव्ययी भाव समास हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर देखिएगा बहुब्रीहि सुख दुख में कौन सा समास है? तो अभी मैंने कहा था जब जिस समास में दोनों ही पद कैसे होते हैं? आपके प्रधान होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सुख का भी वही रोल है, दुख का भी वही रोल है, तो यहाँ पे दोनों ही पद कैसे प्रधान है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? आपके ग द्वंद्व समास यहाँ पर हो जाता है। जिसमें दोनों ही पद कैसे होते हैं? यहाँ पर आपके प्रधान होते हैं, वो द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिएगा कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताइए। तो आप इन चारों में से देख के बताइए कि बहुब्रीहि का समास यहाँ पर इसमें कौन सा होगा। और अभी तक आपने पता भी लगा लिया होगा कि ख दशानन इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, जिसका क्या है? 10 आनन वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? इसका जो कौन है यहाँ पर 10 आनन, आप सबको पता है रावण को कहते हैं। इसका अन्य पद यहाँ पर आपके निकल के आ रहा है, रावण आया तो यहाँ पर अन्य पद आ गया ना आपके, तो इसमें कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होता है। फिर नेक्स्ट है यथाशक्ति में कौन सा समास है? अभी आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन करा था, यथा आ रहा है आगे। इस टाइप के आपके कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे बेचैन हुआ, तो बेचैन में क्या आता है? बे आ रहा है आगे, वो कैसे रहता है? उपसर्ग रहता है, जिसमें पहला पद कैसा है? प्रधान है आपका। तो यथा यहाँ पर आप देखेंगे यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? यहाँ पर ग अव्ययी भाव समास हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी कृत में कौन सा समास है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर ख होगा आपका तत्पुरुष समास। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है जहां पहला पद आपके संख्यावाची हो वहां कौन सा समास होता है? तो अभी मैंने बताया था संख्यावाची कौन सा यहाँ पे समास में होता है? आपका ख दीर्घ समास में होता है, तो इसका तो बिल्कुल ही आसान है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है दशानन में कौन सा समास? अभी आया था ये उदाहरण था हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ख बहुब्रीहि होगा, क्योंकि दशानन हम किसे कहते हैं? यहाँ पर रावण को कहते हैं। तो एक अन्य पद निकल के आ रहा है, तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि प्रतिदिन में शब्द में कौन सा समास है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा जाता है। तो आप देखेंगे आगे क्या आ रहा है? प्रति आ रहा है, यानी जो कि एक तरह से क्या है? उपसर्ग है। और आप सबको पता है कि उपसर्ग कौन से समास में होता है? तो उपसर्ग आपके अव्ययी भाव समास में होता है, और ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 देखिए, द्वंद्व समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है? और अभी इसका तो मैं उदाहरण बार बार आपको बता रहा था, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? का वाला होगा माता पिता, जिसमें दोनों ही पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं, वो आपका द्वंद्व समास होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि विद्यालय में कौन सा समास होगा? ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ग होगा तत्पुरुष समास में हो जाता है। और तत्पुरुष समास कैसे? क्योंकि इसमें जो शब्द है आपके विग्रह कर देते हैं अगर हम इसका, तो कारक से यहाँ पर आपके बनता है। जैसे विद्यालय का अगर हम विग्रह करते हैं तो क्या होता है? विद्या के लिए आले। क्या होता है? विद्या के लिए आले। तो के लिए आ रहा है मतलब एक तरह से कारक है आपके, और कारक किस शब्द है यहाँ पर आपके समास में होते हैं? तो आपके तत्पुरुष समास में
होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि रसोई घर में कौन सा समास है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ग तत्पुरुष यहाँ पर आपके हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रतिपल में कौन सा समास है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि प्रतिपल में कौन सा समास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर आपके क होगा, अव्ययीभाव समास होता है। फिर 15 है चौमासा में कौन सा समास है, तो यहाँ पर एक तरह से गिनती आ रही है यानी संख्या आ रही है, और आप सबको पता है संख्या कौन से समास में आती है, ग दीर्घ समास में आती है। फिर है कि बहु बेटी में कौन सा समास है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या करेक्ट आंसर होगा, ख द्वंद्व समास यानी दोनों पद किसे प्रधान है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि विशेषण विशेष्य बोधक पद है, तो 17 का क्या करेक्ट आंसर, तो इसका क होगा अंधकूप। फिर एक क्वेश्चन नंबर 18 है त्रिनेत्र में क्या कौन सा समास है, इसका आंसर बताइए आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर ग होगा बहुब्री। अब ज़्यादातर स्टूडेंट क्या सोचेंगे, त्रिनेत्र यानी त्रि मतलब एक तरह से काउंटिंग लिखी हुई है, संख्या लिखी हुई है, तो द्विगु समास कर देंगे। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि इससे एक आपका अन्य शब्द भी बन रहा है त्रिनेत्र से। कौन, आप सब जानते हैं कि त्रिनेत्र हमें किसे कहते हैं, शिव जी को कहते हैं। तो एक अन्य पद निकल के आ चुका है, तो वो कौन सा होता है, बहुब्री समास होता है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को बस यही कन्फ्यूजन होता है, बस इसका आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ग आपके हो जाता है बहुब्री समास। फिर नेक्स्ट है कि दिन रात में कौन सा समास है, तो बताइए दिन रात में जितना दिन है यहाँ पर उतना ही रात है, तो यहाँ पर आपकी क्या होगा, दीर्घ समास या द्वंद्व समास होगा, यानी दोनों पद कैसे प्रधान है, यानी ख हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है। तो आप देखेंगे इधर प्रतिदिन आ रहा है, यहाँ पर प्रति यानी उपसर्ग है आपके, तो ये तो अव्ययीभाव समास होता है। यथा स्थिति यानी ये भी आपके होता है आपके प्रतिवर्ष, तो यहाँ पे प्रति आ रहा है, तो मतलब ये भी आपके अव्ययीभाव समास कौन नहीं होगा, तो घ इसका मर्ग यानी आपके इसका अव्ययीभाव समास यहाँ पर नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि अत्याधुनिक में कौन सा समास है, तो इसका आंसर बताइए। 21 का क्या करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट होगा यहाँ पर आपके अव्ययीभाव समास। यहाँ पर आप देखें अति आ रहे हैं, यानी एक तरह से ये संधि विच्छेद करके मिलके बना हुआ है, अति लिखा हुआ है, अति उपसर्ग आ रहा है, तो मतलब इसमें कौन सा अव्ययीभाव समास है। फिर यश प्राप्त है, तो बताइए इसमें कौन सा होगा, तो 22 का क्या करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपकी क्या होगा, आपके तत्पुरुष समास हो जाता है। कौन सा समास है इसमें, ग तत्पुरुष समास है। फिर यथा समय, तो यथा समय में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके कौन सा हो जाता है, जल्दी से बताइए। तो इसका अव्ययीभाव इसका करेक्ट आंसर ख हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है समास द्वारा जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, तो 24 का क्या करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, इससे समस्त पद कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि पंचानन में कौन सा समास होता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर का होगा, बहुब्रीहि समास पंचानन में होता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप 26 देखिएगा कि मालगाड़ी का समास विग्रह बताइए। इस टाइप के भी आपके जो समास विग्रह से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मालगाड़ी का क्या हो जाता है, माल के लिए गाड़ी। और अगर इसमें समास की बात करें तो समास कौन सा है, इसमें तत्पुरुष समास आपके हो जाता है। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है कि श्रमजीवी में कौन सा समास है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके होगा तत्पुरुष समास है। फिर सद्भावना में कौन सा समास है, तो 28 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके हो जाता है कर्मधारय समास है। कौन सा समास है इसमें, कर्मधारय समास है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि मन माना में कौन सा समास है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का क्या करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है क अव्ययीभाव समास है। फिर नेक्स्ट आपके कि चिड़ियाघर में कौन सा समास है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का क्या करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपके ख तत्पुरुष समास है। फिर है क्वेश्चन नंबर 31 है कि रातों रात में कौन सा समास होगा, तो 31 का क्या करेक्ट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाता है ग अव्ययीभाव समास हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट है, एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि अव्ययीभाव समास में जरूरी नहीं है कि केवल उपसर्गी हो, बहुत सारे इसके रूल रहते हैं। मैंने तो एक ही रूल आपको उपसर्ग वाला बताया, और भी रूल रहते हैं। जैसे कि अगर हम प्रतिदिन की बात करें तो उसका हम विग्रह करते तो वो होता है दिन दिन, यानी अगर आपको कोई शब्द 2 बार रिपीट देखने को मिलता है तो वो भी एक तरह से आपका अव्ययीभाव समास होता है। जैसे यहाँ पर रातों रात, अगर इसकी बात करें तो ये रात रात होता है इसका, तो ये भी क्या हो जाता है आपके अव्ययीभाव समास हो जाता है। ऐसे काफ़ी रूल रहते हैं, हम केवल आपको कुछ रूलों के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। ओके। फिर क्वेश्चन में 32 है, यहाँ पर चारपाई में कौन सा समास है, तो 32 का क्या करेक्ट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर घ बहुब्रीहि समास हो जाता है। फिर क्वेश्चन में 33 है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताइए, तो चारों में से बताइए बहुब्रीहि का समास कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर घ, यानी ये तीनों कैसे है बहुब्रीहि समास के हैं। फिर क्वेश्चन में 34 है चालू पूजा में यहाँ पर कौन सा समास है, तो 34 का करेक्ट आंसर का होगा बहुब्रीहि समास। फिर उसके बाद क्वेश्चन में 35 है कर्तव्य में कौन सा समास है, तो ये तो आपको देखने से पता लग रहा है कि इसमें कौन सा समास हो जाता है, आपके द्वंद्व समास हो जाता है। क्वेश्चन में 35 का यहाँ पर ये आंसर हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि रामायण में कौन सा यहाँ पर समास होगा, तो रामायण का बताइए आप।
कि रामायण में कौन सा समास और ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है आपके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ख तत्पुरुष समास इसमें रामायण में हो जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में 37 है, बहुब्रीहि का उदाहरण नहीं है, तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन बहुब्रीहि का समास नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ख हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि 38 है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, बताइए चारों में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर घ सभी यहाँ पे तीनों ही आपके कैसे बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। फिर नेक्स्ट है 39 है कि मन मत में कौन सा समास है। तो क्वेश्चन में 39 का क्या करेक्ट आंसर है, तो इसका होगा क बहुब्रीहि समास हो जाता है। फिर क्वेश्चन में 40 देखिएगा कि अवयवी भाव इसमें से कौन सा है। तो जहाँ तक आप 40 क्वेश्चन में 40 देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ख प्रतिवर्ष इसका हो जाता है, क्योंकि आगे प्रत्यय आने उपसर्ग है। फिर क्वेश्चन में 41 है कि आगा पीछा में यहाँ पर कौन सा समास है, ये तो आपको देखने से पता लग रहा है। क इसका द्वंद्व समास का करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर शीतोष्ण में यहाँ पर कौन सा समास है, तो क्वेश्चन में 42 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके क्या होगा, ग द्वंद्व समास इसका हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा कि विद्यार्थी में कौन सा समास है, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ख कर्मधारय समास इसमें होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है कि गौशाला में कौन सा समास है। तो 44 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके बहुब्रीहि समास हो जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपके फिर 45 है कि विद्या मंदिर का विग्रह क्या होगा। तो विद्या मंदिर का विग्रह कीजिए इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके घ विद्यालय के लिए, यहाँ पे विद्या के लिए मंदिर, ठीक है। फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा कि दीर्घ समास का उदाहरण क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ख त्रिभुज हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है कि निशाचर में कौन सा समास है। तो 47 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर ग हो जाता है यहाँ पर आपके कौन सा तत्पुरुष समास। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है मारपीट जलवायु दिया बाती बत्ती में यहाँ पर कौन सा समास है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर क्या होगा, ग द्वंद्व समास हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है कि इकट्ठा में कौन सा समास है। तो 49 का जो करेक्ट आंसर होगा आपके ख दीर्घ समास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है दीर्घ समास का उदाहरण क्या बताइए। तो चारों ऑप्शन में से बताइए दीर्घ समास का करेक्ट उदाहरण इसमें क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके घ सभी तीनों ही होते हैं। फिर 51 है कि यहाँ पर दो क्वेश्चन हो रहे हैं कि कर्मधारय का उदाहरण बताइए। तो 51 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर घ नीलांबर होगा। और नीलांबर में कौन सा समास होता है, कर्मधारय। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि नीलांबर में कौन सा समास होता है। तो इसमें कर्मधारय समास होता है। अगर हम बात करें सुख दुख में, तो इसमें कौन सा समास है, इसमें द्वंद्व समास है। त्रिनेत्र की बात करें, त्रिनेत्र हम किसे कहते हैं, हम शिव जी को कहते हैं। तो इसमें बहुब्रीहि समास है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन में 52 क्या है, तत्पुरुष का समास यहाँ पर बताइए। तत्पुरुष किसका उदाहरण है, चारों में से बताइए तत्पुरुष का उदाहरण क्या है। तो 52 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा ग। ये तीनों ही कैसे तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। तो ये लगभग हमने आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराए आज संधि और समास के मिला के, और भी इनमें से बीच में भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस आपके लिए बताए। तो आई होप आज की यहाँ पर वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर ये वीडियो हमने आपके लिए बनाई है। और अभी इसके और भी काफ़ी पार्ट यहाँ पर आना बाकी, जैसे कि अभी उपसर्ग और प्रत्यय के क्वेश्चन आएंगे। अभी यहाँ पर मुहावरे, पर्यायवाची, लोकोक्ति, यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली, और भी काफ़ी यहाँ पर वर्तनी के रूप से यहाँ पर सही शब्द, शब्द युग्म, ऐसे काफ़ी यहाँ पर आपको देखने को वीडियो मिलेंगे। लेकिन वो वीडियो तभी आएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो पे यहाँ पर रिस्पॉन्स करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो पे कमेंट भी करेंगे, जिससे ही तो हमें पता लगेगा कि किन स्टूडेंट्स को यहाँ पर वीडियो पसंद आ रहा है और हम और भी आपके लिए यहाँ पर क्लासेस बना पाएंगे। तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है, उस वीडियो को लाइक करना ना भूले। और यहाँ पर हमने जो जनरल हिंदी की प्रीवियस ईयर पेपर को भी काफ़ी सॉल्व करा रखा है, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर भी यहाँ पर वीडियो बना रखा है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।